हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एलसी ऑसिलेशंस डिस्कस करेंगे। तो ऑसिलेशंस जो होते हैं, जैसे मैकेनिकल ऑसिलेशंस, यू मस्ट बी वेल अवेयर। ऑसिलेशंस यानी दोलन, यांत्रिक दोलन जो होते हैं, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक में दोलन होता है। तो उसमें दोलन का मतलब क्या है? जैसे मैकेनिकल ऑसिलेशन है, यांत्रिक दोलन, तो उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है या इंटरकन्वर्जन होता रहता है, रूपांतरित होती रहती है गतिज से स्थितिज और स्थितिज से गतिज ऊर्जा में। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कीप इंटरकन्वर्टिंग फ्रॉम वन इनटू अनदर। इसी को मैकेनिकल ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से एलसी ऑसिलेशंस, एलसी दोलन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का एक से दूसरे में इंटरकन्वर्जन यानी रूपांतरण होता रहता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम आज समझने वाले हैं। तो बेसिकली एक एलसी ऑसिलेशन, एलसी दोलन में हमें एक एलसी सर्किट, एलसी परिपथ की आवश्यकता होती है। एलसी परिपथ जैसा कि टर्म से ही क्लियर है, इसमें एक एल यानी इंडक्टेंस कॉइल या इंडक्टर प्रेरण कुंडली जिसे हम कहते हैं, जिसका स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और एक कैपेसिटर संधारित्र यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली शुरुआत में इस संधारित्र को आवेशित कर दिया जाता है, पूर्ण आवेशित, फुली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब एक संधारित्र आवेशित होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, तो उसमें एनर्जी या चार्ज, उसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे इक्वल नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ये विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करता है। ऑन द अदर हैंड जो इंडक्टर होता है, प्रेरण कुंडली, वो चुंबकीय ऊर्जा का संग्रहण करती है, इट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि करंट रहता है, करंट फ्लो करता है, और करंट जहां है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगा। तो जो इंडक्टेंस कॉइल है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने बोला था, इसमें चुंबकीय और विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा के बीच में रूपांतरण, इन द कन्वर्जन होता रहेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो कैपेसिटर होता है उसमें स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q²/2C के बराबर होती है, जहां Q कैपेसिटर का चार्ज है और C उसकी धारिता, कैपेसिटेंस है। ऑन द अदर हैंड एक इंडक्टर में स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li² के बराबर होती है, जहां L उसका स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस है, और I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, द करंट फ्लोइंग थ्रू L है। ठीक है, तो इनका हम आगे यूज करने वाले हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपको एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। तो हमने शुरुआत की t=0, समय t बराबर 0 पर हमने अपने संधारित्र कैपेसिटर को पूरी तरह से आवेशित, फुली चार्ज करके उसको एक कुंडली, कॉइल L जिसका इंडक्टेंस L है, उससे जोड़ दिया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये कैपेसिटर निरावेशित होगा, इट स्टार्ट्स टू गेट डिस्चार्ज, और वो आवेश, वो चार्ज इस कुंडली में धारा के रूप में प्रवाहित होने लगेगा। यानी अगली जो स्टेप होगी कुछ समय बाद, उसमें आपके कैपेसिटर का चार्ज थोड़ा कम पड़ जाएगा। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू लूज इट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ करंट टू द कॉइल, और कॉइल में करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में जहां अगर आवेश अधिकतम था, मैक्सिमम चार्ज था, क्योंकि फुली चार्ज था ये, तो ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q02/2C होगी, जबकि मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ 0 होगी, क्योंकि कोई धारा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, I=0 था। लेकिन कुछ समय के बाद जब इसमें कुछ करंट I फ्लो करने लग गया है, तो इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी अब ½ Li² हो गई है, और मतलब कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का, अब चुंबकीय ऊर्जा में बदल गया है। इसलिए अब विद्युत ऊर्जा का मान भी कम पड़ गया है, वो मैक्सिमम नहीं रह के कुछ अधिकतम से कम हो गई। तो यहाँ पर ये अधिकतम, मैक्सिमम होती है Q02/2C। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों ही स्वरूप ऊर्जा के यहाँ
उपस्थित है, जबकि शुरुआत में सिर्फ विद्युत ऊर्जा थी, चुंबकीय ऊर्जा नहीं थी। अब क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये डिस्चार्ज होती रहती है धीरे धीरे, और एक कंडीशन ऐसी आती है जबकि आपकी सारा का सारा चार्ज, कैपेसिटर, संधारित्र का सारा आवेश जो है वो खत्म हो गया है, पूरी तरह से निरावेशित हो गया है, और अब सारा का सारा आवेश धारा के रूप में इन द फॉर्म ऑफ करंट इस कुंडली में प्रवाहित हो रहा है। इट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो कुंडली में धारा अधिकतम है, इसका मतलब इसकी चुंबकीय ऊर्जा भी अधिकतम होगी। द मैग्नेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, और वो जाती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यहाँ आई नॉट मैक्सिमम करंट है, और विद्युत ऊर्जा अब शून्य है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, कोई आवेश है ही नहीं कैपेसिटर में, तो अब ये जीरो होती है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होता है, इस धारा के कारण ये संधारित्र फिर से आवेशित होने लगता है। द कैपेसिटर स्टार्ट्स टू चार्ज अगेन ड्यू टू दिस करंट, इस करंट की वजह से। ठीक है, तो अब क्या होता है, पुनः आवेशित होता है, लेकिन इस बार इसकी जो चार्जिंग होगी उसकी डायरेक्शन पहले से ऑपोजिट होगी, विपरीत दिशा में आवेशित होता है। यानी पिछली बार जो प्लेट ऋणात्मक थी, नेगेटिव चार्ज, वो अब धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होगी, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, फिर से इसमें धारा थोड़ी कम पड़ने लगती है, करंट मैक्सिमम से कम हो जाता है, इसलिए जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी मैक्सिमम से कम हो जाएगी चुंबकीय ऊर्जा, और कुछ आवेश यहाँ इसको आवेशित करने लगता है, कैपेसिटर को चार्ज करने लगता है। तो अगर इसमें भी चार्ज आ गया थोड़ा, तो इसमें भी कुछ ऊर्जा फिर से आ जाएगी, Q²2C, जीरो से थोड़ी बढ़ गई है अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है, ये हाफ एल आई स्क्वायर है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होता रहता है और फुली चार्ज हो जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में, पहले से विपरीत है। स्टार्टिंग में जो कंडीशन थी उससे ऑपोजिट इसका चार्ज होता है। तो ये जो स्थिति होगी, ठीक है, यहां पर आपका कैपेसिटर फिर से फुल चार्ज पे आ गया, ओके, लेकिन जो चार्ज होने की डायरेक्शन है, आवेश की दिशा, वो पहले से बिल्कुल विपरीत है। और अब इसमें कोई धारा, कोई करंट नहीं रहा, यानी आई जीरो हो चुका है फिर से, है ना, और इसलिए जो चुंबकीय ऊर्जा होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, वो जीरो हो जाएगी, लेकिन विद्युत ऊर्जा पुनः अधिकतम हो गई है, मैक्सिमम हो गई है Q²/2C। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके हाफ साइकिल पे, यानी इस दोलन का, ऑसिलेशन का हाफ साइकिल, अर्ध चक्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो आधा ही हुआ है साइकिल। इसके बाद की स्टेप में क्या होता है कि अब वो ही प्रोसेस रिपीट होगा जो शुरुआत में हुआ था। इसके बाद फुल चार्ज था, तो धीरे धीरे अपना चार्ज इंडक्टर यानी प्रेरण कुंडली को देगा और उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ भी यही होगा, ये अपना चार्ज धीरे धीरे कॉइल को देगा और करंट, धारा का प्रवाह होगा, लेकिन इस बार धारा की दिशा, क्योंकि आवेश की दिशा विपरीत है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज ऑपोजिट, तो धारा की दिशा भी अब विपरीत हो जाएगी। तो इसलिए कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि धीरे धीरे इस पर चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि अपना कुछ चार्ज दे रहा है कैपेसिटर को, लेकिन इस बार करंट, क्योंकि इसका पॉजिटिव जो है उस हिसाब से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब करंट जीरो नहीं रहा, इसलिए वापस से वही बात है, मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा अब शून्य से थोड़ी बढ़ गई है, और विद्युत ऊर्जा शून्य से अधिकतम से थोड़ी कम हो गई है, इट बिकम्स लेस देन मैक्सिमम, क्योंकि कुछ पार्ट चार्ज का करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। So some part of magnetic energy has changed or converted into electrical, some part of electrical energy is converted to magnetic energy. अब क्या होता है, धीरे धीरे वापस से ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो अगली स्टेप में पुनः इसका पूर्ण निरावेशन, फुली डिस्चार्ज हो जाता है अपना कैपेसिटर। ठीक है, तो इस पर अब कोई चार्ज नहीं रहा, यानी UE जीरो, और सारा का सारा आवेश अब धारा के रूप में इसमें बह रहा है, यानी कि अब UB फिर से मैक्सिमम हो गया, हाफ LI0 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये पूर्ण
निरावेशन की स्थिति है फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या होगा, ये करंट इसको फिर से चार्ज करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो अभी करंट इसको पुनः आवेशित करेगा, फिर चार्ज करेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन मैं यहां बता देती हूँ। वो कुछ ऐसा होगा कि अब कुछ चार्ज अब फ्लो करने लगेगा वापस, मतलब कुछ करंट अब चार्ज के फॉर्म में इसको चार्ज करने लगेगा, यानी लेकिन अब वापस अवस्था पहले जैसी होने लगी, स्टार्ट जहां से हुआ था वैसा ही इसकी अब चार्जिंग की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए यहाँ पे फिर से एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी कि उसको, ये वापस बीच की अवस्था है जिसमें करंट भी है। ठीक है, और इसमें धारा भी है और आवेश भी, करंट भी है और चार्ज भी है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी भी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, विद्युत ऊर्जा भी है और चुंबकीय ऊर्जा भी, दोनों को एग्जिस्ट करें, दोनों एक साथ है। ये बीच की अवस्था है और धीरे धीरे करके वापस वही होगा, इसका करंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा करंट जीरो के इस कैपेसिटर संधारित्र को पूरी तरह से यानी पूर्ण आवेश फुली चार्ज बना देगा। तो अब कैपेसिटर पूर्ण आवेश हो गया, और कैसा आवेश है उस पर, द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस सेम एज द इनिशियल स्टेट, जब प्रारंभिक अवस्था जहां से ये शुरू हुआ था चक्र, उसी अवस्था में हम आ गए हैं और पुनः अधिकतम ऊर्जा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी, अधिकतम विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और ये होता है T इज इक्वल टू टी। टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दोलन काल। ठीक है, उसके आवर्त काल या दोलन काल जिसको कहते हैं, उतने टाइम के बाद ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट यानी कि अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसको अचीव कर लेता है। तो इस तरह से एक पूरा चक्र होता है। ठीक है, और आधे चक्र में भी ये फुली चार्ज हो रहा है हाफ साइकिल में, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम ये नहीं कहते कि इनिशियल स्टेट में है, इसको इनिशियल स्टेट में आने के लिए वापस से जैसा पहले चार्जिंग की डायरेक्शन थी, जैसी आवेशन की दिशा थी, वही दिशा इसको वापस लेनी पड़ती है, तब हम कहते हैं कि एक चक्र पूरा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एलसी दोलन, एलसी ऑसिलेशंस पूरे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।